बिगड़ गए। रात में खाने का त्याग है, परंतु दूसरे को खिलाने का त्याग नहीं है। मालूम, रामचंद्र जी का जो जीव था वो किसी पर्याय में था, उसको रात को प्यास लगी। जब उसे रात्रि में प्यास लगी तो जंगल में कहीं पानी नहीं मिला। जब पानी नहीं मिला तो ऋषियों के आश्रम में गया। किसके आश्रम में गया? मुनियों के आश्रम में गया। मुनिजन विश्रांति में थे। उसने जाके कहा, बाबा जी, महाराज साहब, मुझे प्यास लग रही है और अपने कमंडलू से थोड़ा सा हमको पानी दे दीजिएगा। मुझे प्यास लग रही है, अपने कमंडलू से थोड़ा सा हमको पानी पीने के लिए दे दीजिएगा। उस समय चूंकि रात्रि में कोई मुनिराज बोलते नहीं है, मौन नहीं खोलते हैं, परंतु यदि किसी व्यक्ति का नियम टूट रहा है, अधर्म की ओर जा रहा है, तो उसको वापस मार्ग पर लाने के लिए उसके लिए धर्म का संबोधन उसको देते हैं। उस समय एक मुनिराज ने रात्रि में संबोधन दिया, हे मणिक, रात्रि में तो देवता अमृत नहीं पीते हैं। रात्रि में अमृत पीना भी पाप है। तुम पानी पीने का भाव बना रहे, वो भी तुम ऋषियों से मांग रहे, तपस्वियों से मांग रहे हो। तुम आज से रात्रि पानी पीने का त्याग करो, इसमें ही तुम्हारा भला है। उसको जिनवाणी का संबोधन दिया। संबोधन देने से उसने, बणिक ने रात्रि में पानी पीने का त्याग कर दिया। अगर कोई रात्रि में मांग रहा है उसे जरूर मना करना। बोलो, कोई रात्रि में मांग रहा है तो जरूर मना करना। मत खाओ रात में, दिन में खाना, दिन में खूब खाओ। रात्रि में खाने से मांस खाने के बराबर पाप लगता है। भोजन नहीं देना, उसको उपदेश देना। बोलो, भोजन नहीं देना, उसको उपदेश देना। वो माने अथवा ना माने, पर एक बार उसको संबोधन देना। कई बार संलेखनाएं होती हैं, भाव बिगड़ जाती। साधु भी, हमको रसगुल्ला लाओ, अब क्या करे, अब चिल्लाता है, नहीं दो तो चिल्लाएगा, उठ करके भागता है। तो मालूम आचार्य क्या करता है? मना नहीं करता कि तुमको नहीं देंगे रसगुल्ला। देखो आचार्य की मना स्थिति। वो किसी योग्य श्रावक से बोलता, रात्रि को रसगुल्ले लेके आओ, पर वो श्रावक इतना अच्छा होता है कि मुनिराज के वचनों पर शंका नहीं करता है। तुमसे तो कमंडल में पानी मांग ले, रात को तो तुम चिल्लाने पड़े, बूम पाड़ो। अभी शाम को तो भरा था पानी, कटे गया पानी, खाली कैसे हो गया? मेरे को तो डाउट हो रहा है, मुझे तो शंका हो रही। तुम तो बिना ही शंका की शंकाओं में जीते हो। रसगुल्ले मंगाओ, लेकर के आया वो। अब लेकर के आया, महाराज ने कहा, हे छपक राज, आपने रसगुल्ले मंगाए थे, देखो ये खाना है। ऐसा बोलता है। लो, बिल्कुल प्लेट पास में ले जाता है, उसके हाथ में पकड़ाता है। पास तक खाओगे क्या? पर ध्यान रख के चलना, यहाँ जोर से पकड़े हुए है, कहीं अंदर ना चला जाए। जोर से पकड़े हुए है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। घड़ घड़ मारे चोट, अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। गुरु हाथ पकड़े। देखो महाराज, आपको 20 साल से दीक्षित हो, 50 साल से दीक्षित हो, आपने कितने लोगों का रात्रि भोजन का त्याग कराया ना। और आज आप रात को खाने की इच्छा कर रहे हो। आपने कितने वर्षों से दूध का त्याग करके रखा, आपने नमक नहीं खाया, आपने शक्कर नहीं। आप ऐसे कैसे भाव बनाते हो? नहीं खाना ना, त्याग करो। आपने गलत भाव बनाया है। अभी रात है, रात है, और तुम रात में खाने का भाव बनाए, कितना बड़ा पाप किया। तो छपक क्या करता है? अलग करता। आचार्य कहता खाओ, वो अलग करता है। अलग करने के बाद अभी तो आचार्य ने समझा दिया, फिर उस छपक राज को डांट लगा दी, तुमने कैसा भाव बनाया।
रात में खाने का भाव बनाया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने असमाधि को प्राप्त होगे, देव दुर्गति के लिए प्राप्त होगे, संसार में अनंत काल तक तुम भटकोगे, पश्चाताप करो। तो वो छपक रक्षा करता है आंखों से। आंखों से क्या बहाता है? आंखों से आंसू बहाता है, प्रायश्चित मांगता है। आचार्य प्रायश्चित प्रदान करता है, मंत्रों की जाप करवाता है और उस दोष से क्या करता है? मुक्ति करता है। किसी ने मांगा और तुमने खिला दिया, वो तो सिर्फ पापी है, तुम महापापी हो। तुमने दिया क्यों? तुमने दिया क्यों? मांग रहा था वो। अगर वो मांस मांगने लग जाए तो तुम दे दोगे क्या? बोलो। तुम्हारा कर्तव्य था कि उसको संबोधन दो। हम तो आपसे कहते आप मुनि दीक्षा लो, लेना चाहिए आपको, मुनि बनना चाहिए। क्या रखा संसार में? कोई स्वीकार करे अथवा ना करे, पर अपन को उसको सही मार्ग बताना चाहिए। सही मार्ग उसके लिए बताना चाहिए। अगर तुम किसी की दुकान पर सामान खरीदने जाओ तो महंगा वाला बताता है उससे अपनी दुकान चलाना है, जिससे प्रॉफिट उसको अच्छा हो। भैया इसी प्रकार से इस नियम का पालन करने से इतना फल मिलता है। 1 साल रात्रि भोजन का पालन करोगे तो 6 महीने के उपवास का फल मिलेगा। मुनि महाराज को 1 गिलास देने मात्र से 24 घंटे के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा है। हमारा काम समझाने का, सामने वाला समझे अथवा ना समझे उसका विषय है, माने वो ना माने उसका विषय है, पर उसे सदमार्ग बताओ। उसने मांगा और तुमने खिला दिया। चपक राज मांगी और आचार्य खिला दे तो क्या होगा उसमें? नहीं। आलू खाने का त्याग है, बनाने का त्याग करेंगे तो हमारे स्वामी जी हम ही को खा जाएंगे। झगड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा, विवाद होना प्रारंभ हो जाएगा। भैया ध्यान रख के चलना, खाना भी नहीं और बोलो, खाना भी नहीं और बनाना भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों को निवेदन की बाजार से लाना भी नहीं। और उनसे सबसे बड़ा निवेदन है कि खेत में आलू का बीज बोना ही, बोने वाला बोएगा नहीं, बेचने वाला बेचेगा नहीं, लाने वाला लाएगा नहीं, बनाने वाला बनाएगा नहीं, तो खाने वाला खाएगा नहीं। पर क्या करें? एक चौके में हम आहार चर्या के लिए गए, क्षुल्लक अवस्था की बात है, 1996 की। तो एक चौकी में गए तो एक बहुत वृद्ध डोकरी थी। तो किसी ने बताया इसको आलू की सब्जी बहुत पसंद है, वो आलू नहीं छोड़े। तो अब हमने ऐसा घुमाया तो वो हमको घुमा रही थी, वो डोकरी हमको घुमा रही थी। उसने सोचा कि छोटे से महाराज हैं, चल जाएगा। पर अपन तो पहले ही से नमो सिद्धाड़म, छोटा बच्चा जान के हमको मत समझाना जी। बहुत लोग समझाने वाले तो बहुत लोग हैं, वो महाराज को ही समझाने को आ जाते, समझने को नहीं आते हैं। क्या करने आते हैं? समझाने को आते हैं। और बाहर खड़े होकर के इधर देखो, ऐसे ही बाहर खड़े हो जाएंगे 4 लोग, क्या करें महाराज जी समझते ही नहीं है। बोलो हाथ उठाओ, महाराज जी इधर ठोको, इधर ठोको, हाँ ठोको अध्यक्ष जी थोड़ा सा, महाराज जी हाँ महाराज जी। जो ना ठोके ना समझना, वो बाहर ठोकता है। देखो अब देखना, एक दूसरे को देखना कौन नहीं ठोक रहा। नमो सिद्धाड़म, तुम ही थोड़ा ठोक दो। हाँ कई लोग तो महाराज जी, हाँ आपने सही कहा, बोलो दादाजी महाराज जी। मुंह बना के मत बोलो, कोई नीम की गोली तो नहीं खाए, तो खाते समय मुंह सीधा होता है। बोलो महाराज जी बन गए। अगर हम समझते होते तो महाराज जी नहीं बन सकते। अरे महाराज जी समझते नहीं तो अंदर आके समझाओ ना। नहीं भाई, डर लगता है महाराज जी भस्म कर देंगी। अरे किसको भस्म करेंगी?
किसको भस्म में करेंगे? क्या करें महाराज जी, आज लाडू कौन बनाया? क्या बोली डोकरी? आज वो सारे बाहर वाले मालूम क्या समझे, बोले महाराज जी चौके में, बोलो चौके में महाराज जी लड्डू मांग रहे थे। तो हमने कहा तो बोले महाराज जी रसगुल्ला, वो भी नहीं बनाया आज हमने। फिर हम बोले महाराज जी पकोड़ा, फिर भी वो घुमाए मेरे को, मैं यूं कर रहा, क्योंकि आचार्य ने नियम दिया था कि 1 महीने को आलू प्याज रात्रि भोजन त्याग करा के ही आहार लेना। वो समझे ही कौन? वो तो अपने अपने हिसाब से ही वो करते गए। पर बाद में किसी ने कहा कि दादी 1 महीना को आलू छोड़ो, तो मालूम क्या बोलते हैं? प्राण छोड़ने पर आलू ना छोड़े। कारण आलू तो सब्जियों का किंग है, किंग। आलू तो सब्जियों का राजा है। अगर वो नहीं खाते तो पेट ही नहीं भरता है। तो नरक गति में आलू मिले थे भैया। जिसके प्रति हम जैसा मानस बनाते हैं वैसा ही व्यक्ति का मानस बन जाता है। और एक आदमी और 80-90 साल का आदमी है, बोले महाराज जी आज से आज आलू प्याज का आजीवन त्याग। मैंने कहा कि बिल्कुल 80-90 साल का था। सिर पे देखो तो बाल नहीं, मुख में देखो तो दांत नहीं, बिल्कुल शरीर जर्जर, हाथ में डंडा है ना, और बस उल्टी सांस चल रही। मैंने कहा क्यों छोड़ रहे आलू प्याज का आजीवन त्याग क्यों कर रहे? बोले डॉक्टर साहब ने बता दिया कि तुम्हारी 6 घंटे की आयु रह गई है। तो मैंने कहा त्याग कर दूं? मैंने कहा मत करो, खा के मरो, मत करो त्याग। अब तुम आलू का त्याग मत करो, आलू तुम्हारा त्याग करेगा। भैया त्याग से ही जीवन महान बनता है। जैसे बोलते दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना सीख लो। देशा विकास का पहला बाहर से वस्तु क्या करना? मंगाना, शब्द करना ऐसे उसको शब्द करके बुलाना। 2 तीसरा क्या है? हाथ आदि से इशारा करके बाहर का सामान अथवा बाहर की वस्तु बताना अथवा समझाना, मंगाना, ये भी तीसरा अतिचार है। चौथा क्या है? शरीर नहीं सुन रहा तो आंखें दिखाना, उंगली दिखाना, है ना, ऐसा मुक्की दिखाना, और मुक्की दिखा डर भय के कारण से वस्तु को मंगाना। ये चौथा। ये 5वां है कि अगर कोई फिर भी ना सुने तो उठा करके पुद्गल छेपा। क्या बोलो? पुद्गल छेपा का मतलब होता है कंकड़ उठा करके मुंडी में मारने का, कंकड़ उठा करके कनपट्टी पर मारने का, लकड़ी उठा करके फेंक करके मारने की, बर्तन उठा के फेंक के मारने का, तकिया उठा करके फेंकने की। अब नियम क्या है कि यहाँ से उठना नहीं है, पर तकिया को फेंका। तो ये अतिचार है। इससे व्रतों में क्या लगता है? दोष लगता है। तो इस प्रकार से अतिचारों को टाल करके शिक्षा व्रतों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा महान बने। इस शिक्षा व्रत का पहला व्रत देशा विकास नाम का व्रत आज पूर्ण होता है। निरतिचार निर्दोष इसको पालन करने का पुरुषार्थ करना। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परम। शिक्षा व्रतों की निरूपणा की थी। शिक्षा व्रतों के विषय में देशावकाश नाम के शिक्षा व्रत के लिए पूर्ण किया था मर्यादाओं के अंदर रहने वाला, अपने जीवन में अनेक प्रकार से धर्म की वृद्धि करता है। प्रति समय एक एक श्वास जीवन की जब क्षीण होती है तो श्वास की साथ साथ आयु कर्म के निषेक भी समाप्त होते हैं। यदि हमारे घर में कोई बाजार से वस्तु को हम अगर लेकर के आते हैं तो हमारे घर से कुछ ना कुछ जाता है। जब पैसा जाता है तभी वस्तु आती है, जीवन जाता है तभी मौत आती है। अगर जीवन जाए ना तो मौत आए ना,
और मौत आए ना तो जीवन जाए ना। इसीलिए सिद्ध भगवान के लिए जीवन मुक्त कहा गया है। सिद्ध भगवान जो होते हैं, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, वो जीवन मुक्त कहलाते, क्योंकि उनके श्वासोच्छ्वास आदि नहीं होता है और जीवन जाता नहीं है और मृत्यु उनकी आती नहीं है, वे जीवन मुक्त कहलाते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे श्वास श्वास के द्वारा आयु कर्म के निषेक जो है खिरते चले जाते हैं और हमारा आयु कर्म क्षीण होता है और ये जीवन मृत्यु के लिए प्राप्त होता चला जाता है। जैसे हम सांसों को देते हैं और मृत्यु को लेते हैं, जीवन जाता है और मौत हमारे पास में आती है। इसी प्रकार से साधक सामायिक के लिए दूसरा शिक्षाव्रत सामायिक शिक्षाव्रत के लिए स्वीकार करता है। जैसे एक छोटा सा व्यापारी, फुटकर व्यापारी, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला यह सोचता है कि हमारी स्वयं की दुकान कब हो जाए, अथवा कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है, बोलो कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो उसे क्या चिंता सताती है? उसे क्या चिंता सताती है? जो व्यक्ति किराए के मकान में रहता है उसे हमेशा ये चिंता रहती है, क्या पता कब ये मकान मालिक इस मकान को खाली करा ले। खाली करके जाना पड़ेगा, छोड़ करके जाना पड़ेगा। बीच बीच में वह हमारे लिए संकेत देता रहता है कि इस तारीख को आप वेतन दे देना, 1 साल तक के लिए हमने आपको ये मकान किराए पर दिया है। और मकान किराए पर लेने से पहले, दुकान किराए पर लेने से पहले कुछ पगड़ी दी जाती है, पैसा दिया जाता है कि पहले कुछ पैसा जमा कराइएगा किराए से। अगर कोई महिला बाजार से किराए से साड़ी लाती है अथवा बाजार से आभूषण किराए पर लाती है तो उसके एवज में कुछ ना कुछ राशि जमा कराना पड़ती है। कोई व्यक्ति किराए से गाड़ी लेता है तो उसे कुछ ना कुछ राशि जमा करना पड़ती है। उसके साथ में नियम यह रहता है कि अगर इस गाड़ी की क्षति होगी तो उसका जुर्माना आपको आपके लिए भरना पड़ेगा। आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आपकी पूरी, आप अपनी व्यवस्था से ले जा रहे तो व्यवस्थित हमारी वस्तु आप दे करके जाना।